नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है। क्योंकि जब तक अंतरंग में अज्ञान रूपी अंधकार है तब तक वह दुख को ही देने वाला है, और उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें अनूठा उपाय प्रदान किया। इसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसी अनूठी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने ही मन का विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करते हैं और आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका परम पूज्य मुनि श्री हमें सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। और जब वह सम्यक समाधान हमारे मन का विकल्प का प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारे मन में एक अनूठी सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं और भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती समता जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान के परिवेश में हम अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की बच्चों को मानसिक रूप से समृद्ध करने के लिए या मजबूत करने के लिए सबसे पहले जो उन्हें मजबूत करना चाहते हैं ऐसे उन पालकों को, अभिभावकों को, पेरेंट्स को स्वयं में मानसिक रूप से सशक्त या मजबूत होने की आवश्यकता। अक्सर देखने में यही आता है कि माता पिता या बुजुर्ग जीव ही स्वयं में मजबूत नहीं है, न मानसिक रूप से, न शारीरिक रूप से, न धार्मिक रूप से, और आने वाली पीढ़ी को या बच्चों को, युवाओं को संस्कारित करना या उनको मजबूत करना आदि बातें चर्चा तो करते हैं, पर जब तक व्यक्ति स्वयं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से या किसी भी रूप से मजबूत नहीं है, वो दूसरों को कैसा और किस प्रकार से मजबूत कर सकता है। इसलिए सबसे पहले पेरेंट्स को, माता पिताओं को स्वयं में अपने एक मानसिक मजबूती, बौद्धिक मजबूती धार्मिक संस्कारों के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है। साथ में वही निर्ग्रंथ मुनिराजों के चरणों में पहुँचते हुए वहाँ उनसे समय समय पर आशीर्वाद प्राप्त कराना, समय समय पर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना, इन माध्यमों से भी मानसिक स्तर, मानसिक मजबूती बढ़ाई जा सकती। मात्र बालकों के ही नहीं अपितु पालकों के भी निमित्त से इन संस्कारों को, मार्गदर्शन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिन माता पिताओं का स्वयं का ही मानसिक स्तर या मानसिक मजबूती नहीं है,
वो अपने आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को किस प्रकार से मानसिक मजबूती दे सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए ये सत्यता समझे कि कहीं न कहीं उनको अपने जीवन में इन धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ जो मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल जो एक पीस घर में समाज में प्राप्त करने की व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को भी मेंटली मजबूत कर सकते हैं, मानसिक रूप से सशक्त कर सकते। इसलिए जितने भी निगेटिविटी या जितनी नकारात्मकता घर परिवार में है, आपस में सामंजस्य का अभाव दिखने में आता है, वर्तमान में जो जनरेशन गैप के रूप में देखने में आता है, तो इन जनरेशन गैप के रूप में प्राप्त होने वाली इन विपरीतताओं को भी कम करते हुए एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ में प्रत्येक कार्य के पीछे की जाने वाली उन भावों को, क्रियाओं को समझते हुए उनको करने का प्रयास करना होगा, जिसके माध्यम से वह मेंटली या मानसिक रूप से वह व्यक्ति सशक्त या मजबूत हो सकता है। इसलिए बच्चों को भी मेंटली सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्हें पुनः पुनः रूटीन जीवन से कुछ नए संस्कार, नई बातें सिखाने की आवश्यकता है। गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का सानिध्य पुनः पुनः प्रदान करना, सामान्य ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय कराना, सिखाना, ये अनेकानेक कारणों से उन मानसिक मजबूती के निमित्तों को आप और पूरा परिवार प्राप्त कर सकते हैं। पर ये विशेष ध्यान रखें कि जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जनरेशन गैप कम नहीं होगा, तब तक आप किसी को भी मानसिक रूप से सशक्त नहीं कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती प्रीति कासलीवाल, इंदिरानगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी भी कार्य की इच्छा से किया गया स्तोत्र पाठ आदि कहाँ तक उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि भगवान की भक्ति, स्तोत्र पाठ, जाप आदि पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। पर माना कि कोई जीव निस्वार्थ भाव से कर नहीं पा रहा है, तो क्या वो स्तोत्र पाठ करना, जाप आदि करना बंद कर दे? क्योंकि अभिप्राय को समझते हुए आचार्य भगवंतों ने निदान के भी दो भेद किए हैं, एक अप्रशस्त निदान और एक प्रशस्त निदान। जो संसार विषय भोगों की अपेक्षा के निमित्त से कार्य किया जाता है या भावना भाई जाती है, निदान किया जाता है, वह अप्रशस्त निदान। और वही कुछ प्रशस्त भावना से प्राप्त किए गए जो भाव है, भावनाएं हैं, निदान है, उसे प्रशस्त निदान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये समझे कि वास्तविकता तो यही है, श्रेष्ठतम फल जीव को तभी मिल सकता है जब वह निस्वार्थ भावना से गुरु की, प्रभु की भक्ति करता है। पर क्वचित कदाचित किसी इच्छा के कारण से या अन्य अभिप्राय को साथ लेते हुए भी भगवान की पूजा आराधना की है, भक्ति की है, जाप पाठ स्तोत्र आदि भी किए हैं, वो उसमें वैसा दोष नहीं है। पर जो श्रेष्ठतम फल निस्वार्थ भावना से मिलने वाला है, वह वहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति इतना अचिंत्य फल देती है कि परंपरा से वह मोक्ष भी देने के लिए निमित्त बन सकती है, साक्षात स्वर्ग और वर्तमान के सुखों को भी देने के लिए निमित्त बन सकती है, कर्म निर्जरा के लिए निमित्त बनती है। पर माना कि कोई कुछ विशेष उद्देश्य लेकर पाठ करता है, जाप स्तोत्र आदि करता है, तो जो बहुत सारा मिलने वाला फल है वह संकुचित होकर, मतलब जितने के लिए उसने भावना भाई है, स्तोत्र पाठ किया है, उतना ही उसको फल मिलता है, जबकि मिलने वाला बहुत बड़ा फल था वह थोड़े में ही रहकर सिमट के रह जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि बहुत अच्छी बात है आप स्तोत्र पाठ जाप आदि कर रहे हैं, और उनको अगर निस्वार्थ भावना से करे तो वो विशेषता को प्राप्त करेगा ही करेगा। पर अगर कोई किसी उद्देश्य को लेकर, कार्य को लेकर जाप स्तोत्र पाठ आदि कर रहा है, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। सामान्य रूप से वह विशेष फल को नहीं प्राप्त होगा, अंतर मात्र फलों की अपेक्षा से है। इसलिए ऐसा करने में किसी प्रकार से कोई दोष, कोई पाप नहीं है, पाप बिल्कुल
बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति है, स्वार्थपूर्ण हो चाहे निस्वार्थपूर्ण हो, बहुत कम ज़्यादा फल इसमें ही अंतर हो सकता है, पर पूर्ण रूप से उसमें पाप है ही नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुकेश जैन, उरा पार्क, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमस्ते करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, पूजन करते समय ठोना में भगवान का आवाहन किया जाता है, जबकि भगवान की प्रतिमा सामने होती है, और विसर्जन के समय देवों को संबोधित किया जाता है, जबकि आह्वान तो हमने भगवान का किया था। तो ये सब करना कहाँ तक उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। पूजा करते समय ठोने में जो आवाहन किया जाता है, वहाँ एक सांकेतिक प्रक्रिया के निमित्त से भगवान को पीले चावल, लौंग, अक्षत आदि के माध्यम से सांकेतित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि हम अमुक अमुक भगवान की पूजा कर रहे हैं या हमने इतनी पूजा की है। ये समझने के लिए मात्र ठोने में सांकेतिक क्रियारूप कार्य किया जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार से देवाधिदेव अरिहंत भगवान को, गुरु को, प्रभु को वहाँ विराजमान नहीं किया जाता है। भगवान तो सामने है और प्रत्यक्ष हो अथवा ना हो, फिर भी वहाँ ठोने में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता। वहाँ मात्र उस द्रव्य निक्षेप से, यानी द्रव्यों का निक्षेप करते हुए एक सांकेतिक क्रिया की जाती है। अगर मंत्रों को आपने गौर से पढ़ा होगा तो मंत्रों में स्पष्ट रूप से आपने पढ़ा है अत्र अत्र अवतर संवष्टम सन्निधिकरण। वहाँ मंत्रों से द्वारा भी श्रावक भगवान को, गुरु को, अपने इष्ट को अपने हृदय में आमंत्रित करता है। फिर ठोने की क्या आवश्यकता, ये भी प्रश्न हो सकता है। आह्वान मुझे हृदय में करने के साथ साथ जो मैंने आह्वान किया है ये मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि छद्मस्त है, संसारी है, किसी कारणों से मैं भूल ना जाऊं, इसलिए वह सांकेतिक रूप में वह क्रिया की जाती है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसका प्रेजेंट एब्सेंट होना रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, पर वहाँ टिक लगाता है, कोई ए पी आदि सांकेतिक शब्दों से कार्य करता है। तो उसमें लिखने से वो वहाँ उपलब्ध था ऐसा नहीं है, वो तो था, पर उसकी एक सांकेतिक क्रिया जैसे प्रेजेंटी बुक में की ली जाती है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ ठोने में स्थापना करते समय कार्य किया जाता है। और ये ध्यान हो, ज्ञात हो, बोध रहे कि हमने पूजा प्रारंभ की है, उसे समाप्त भी करना है। इसी अभिप्राय से ठोने में सांकेतिक रूप से चावल या लौंग आदि के द्वारा स्थापना की जाती है। वास्तविकता में हृदय में ही आमंत्रण है, पर वह बहिरंग क्रिया हमें बोध में रहे, ज्ञान में रहे, इसलिए ठोने में स्थापना की जाती। रही बात विसर्जन की, तो विसर्जन के भी समय पर जो देवों को अपने अपने स्थानों पर पहुंचने की बात की जाती है, वहाँ उस ठोने से, भगवान के आमंत्रण से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। पूजा के प्रारंभ में जो सभी देवों को आमंत्रित किया जाता है कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ पूजन करें, आप भी हमारे पूजन में सहयोग करें, आप भी धर्म प्रभावना में सहयोग करें। इस अभिप्राय से जो चतुर्निकाय के देवों को आह्वान किया जाता है, उनका वहाँ पर विसर्जन किया जाता है और उनको वापस भेजा जाता है, ना कि तीर्थंकर भगवान को ठोने में बिठाया था, ना तीर्थंकर भगवान को पुनः वापस भेजा जा रहा है। जीव इन बातों को, अभिप्रायों को ना समझने के कारण ही आज बहुत सारी भ्रांतियों में जी रहा है कि भगवान को बुलाया क्या, फिर विसर्जन क्या करना, उनको भगाना क्या। ये ना समझने के कारण बहुत सारे जीव पूजा करना भी वर्तमान में छोड़ चुके। कायदा ये था कि जो चतुर्निकाय के देव स्वर्ग, भवनवासी आदि के हैं, उनको मात्र पूजा में संलग्न होने के लिए, सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनका ठोने से कहीं तक लेना देना नहीं है। और देवाधिदेव को भी हम वहाँ, देवशास्त्र गुरु को भी ठोने पर बिठा नहीं रहे हैं, वह सांकेतिक क्रिया है। मंत्र स्पष्ट कह रहा है मैं हृदय में आमंत्रित कर रहा हूँ। और पुनः जो विसर्जन किया जा रहा है, भगवान को नहीं भगाया जा रहा है हृदय से, वो तो हृदय में समाविष्ट हो गए, पर जो देव मुझे सहयोग करने आए थे, क्योंकि सभी स्थानों
पर देवों का, व्यंतरों का आदि निवास हो सकता है। मंदिर में भी देव हो सकते हैं, गुरु के पास हो सकते हैं, सर्वत्र ही उनका गमनागमन और निवास हो सकता है। तो उनकी आज्ञा लेते हुए उनको आमंत्रण किया जाता है और मेरी पूजा हो गई, अब मैं आपको अपने स्थान पर भेजना चाहता हूँ, आप रुकना चाहे तो रुको, नहीं तो मेरी तो पूजा हो गई है, आप अपने स्थान पर जा सकते हो। इस अभिप्राय से विसर्जन किया जाता है पूजन के बाद में। तो इन क्रियाओं को आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत विवेकपूर्वक समझे और वैसा ही निर्णय करे, अन्यथा सम्यक से च्युत होने की पूर्ण संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती किरण जैन, नायक गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हमारा समाज की तरफ से गुरुदेव को नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि सुबह की अमृत बेला क्या है और अमृत बेला में किए गए जाप पाठ और फिर दिन भर किए जाप पाठ के फल में या मन को स्थिर करने में क्या फ़र्क है? तो बहुत लोग कहते हैं कि क्यों उठना इतनी सुबह जल्दी और क्यों इतनी जल्दी पाठ करना, लेट कर सकते हैं। तो गुरुदेव उसका थोड़ा सा बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रातःकाल का जो विशेष समय है, मतलब लगभग 4 बजे से सूर्योदय का जो समय होता है, इस सूर्योदय के और उस प्रातः के पहले प्रहर के जो काल है, मुहूर्त है, समय है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिसे लौकिक भाषा में अमृत बेला, अमृत काल, अमृत समय ऐसे नाना प्रकार के संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है, कहा जाता है। नाम कुछ भी हो, पर प्रत्येक जीव के प्रत्येक कार्यों में कहीं न कहीं उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। व्यक्ति स्वयं अनुभूत करके देखने की आवश्यकता है कि जो भाव जीव के सुबह होते हैं वो दोपहर में और शाम को और रात में तो और भी वह भाव बिगड़ते बिगड़ते ही जाते। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या आप भावों को संभाल नहीं पा रहे थे? संभालने का प्रयास करने के बाद भी काल की कुछ ऐसी प्रभावशाली क्रियाएं होती है, उस काल का ही प्रभाव जीव के भावों पर, जीव के परिणाम परिणति पर अवश्य ही होता है। इसलिए विशेष करके जो जाप, मंत्र, पाठ या जो भी अनेकानेक धार्मिक क्रियाएं की जाती है, ये इसी ब्रह्म मुहूर्त में करने का आदेश दिया जाता है। और मात्र इतना ही नहीं, बच्चों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी जो पढ़ाई के लिए समय निर्धारित किया है हमारे आगम ग्रंथों में, वो भी यही ब्रह्म मुहूर्त, जिसे आप अमृत बेला या अन्य किसी नाम से जानते हैं। तो इस समय में किया हुआ जो भी कार्य है, चाहे पढ़ाई का हो, जाप का हो, स्वाध्याय आदि का हो, या मनन का, चिंतन का हो, ध्यान आदि का हो, सामायिक आदि का हो, ये सब कुछ अन्य काल की अपेक्षा से कई अधिक गुना फल देने वाले हुआ करते हैं। पहली बात, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम समझें तो उस समय में पॉल्यूशन बहुत कम होता है। एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, जितने भी प्रकार के पॉल्यूशन आज दिख रहे हैं, वह सबसे कम पॉल्यूशन इस ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो मेंटली भी, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वहाँ स्थिरता होने की पूर्ण संभावना हुआ करती है। साथ में प्रातः काल में इस ब्रह्म मुहूर्त में कुछ शरीर का एक मस्तिष्क से एक हार्मोन्स, कुछ विशेष द्रव्य, तरल द्रव्य सिक्रेट होते हैं, जो इसी समय पर विशेष रूप से सिक्रेट होते हैं। और इस समय पर जो जीव बैठकर कार्य करता है, उसको उसका विशेष फल भी अवश्य ही प्राप्त होता है। और शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे दिगंबर मुनिराज है या विशेष त्यागी व्रती है, या अन्य दर्शनों में भी देखा होगा, ऋषि वगैरह, वे सुबह प्रातःकाल जल्दी उठते हुए इस ब्रह्म मुहूर्त में ही साधना करते हैं, विशेष फल को प्राप्त करने की भावना रखते हैं। तो काल का, द्रव्य का, क्षेत्र का जीव के भावों पर, परिणाम परिणति पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस काल में, यानी इन कालों में, ब्रह्म मुहूर्त में जो जीव विशेष साधना करता है, पाठ करना, जाप करना, पूजा करना या अन्य भी जो क्रियाएं करता है, उसका उसे कई अधिक गुना फल मिलता है। इसलिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझते हुए ये अवश्य ही ध्यान दे कि ये पूर्ण रूप से कार्यकारी काल है जीव की मन की स्थिरता के लिए, शारीरिक स्थिरता के लिए, और अनेकानेक साइकोलॉजिकल कह दो, साइंटिफिकली कह दो, या हमारे धार्मिक पहलुओं से कह दो, अनेकानेक इसके पहलू है जिसके माध्यम से
इस काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त में किए गई साधना का, ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य का विशेष विशेष फल कहा है हमारे ही आगम में नहीं, अन्यत्र अनेकानेक दर्शनों में और साइंटिफिक रूप से भी इसे प्रूव किया गया है। इसलिए विशेष काल में किया गया फल विशेषता को और जीवन की विशेष कार्य की सफलता को देने के लिए निमित्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रंजना राजेश जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा प्रश्न ये है, मैं रंजना राजेश जैन एमपीबी उज्जैन से बोल रही हूँ। 16 कारण व्रत होते हैं 3 प्रकार से, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो अब उत्तम मध्यम तो थोड़े कठिन हो जाते, तो जैसे जघन्य होते हैं तो उसमें अपने को कैसे क्या करना, उपवास कितने करने रहते हैं, एकासन करते हैं अपन, तो किस विधि से करें। और मैंने अभी माँ करे थे 16 कारण, तो उसमें मैंने जघन्य रीति से करे 6 उपवास और एकासन। तो मुझे आगे भी और करना है या मेरे 1 महीने में भी ये पुण्यता अपन माने। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत कोई भी हो, 16 कारण, 10 लक्षण या अन्य भी, उन सबकी विधि तीनों प्रकार से आगम ग्रंथों में बताई गई। और ये भी स्पष्ट आचार्यों ने कहा है कि शक्तितः त्याग और शक्तितः तप, जितनी शक्ति है शक्ति के अनुसार ही त्याग तप आदि करने की आवश्यकता। इसलिए आवश्यक नहीं है कि उत्कृष्ट मध्यम प्रकार से ही आप उस व्रतों को करें। जघन्य रूप से जैसी व्यक्तिगत शक्ति है उस व्यक्तिगत शक्ति से, उस विधि से भी आप 16 करण आदि व्रतों को कर सकते। और ये अवश्य समझना होगा कि व्रत जहाँ जिस प्रकार से लिखा है वहाँ उसी प्रकार से करने की आवश्यकता है। मतलब मात्र एक बार आपने 16 कारण व्रत 1 महीने के लिए कर ली तो उतना ही 16 कारण व्रत हुआ, ये मानकर संतुष्ट होना उचित नहीं है। ठीक है, हमारी शक्ति इतनी थी सो हमने इतना किया, आपको पुण्य मिलेगा, पर यह 16 कारण व्रत नहीं होगा जो उसकी जघन्य विधि भी कही है। क्योंकि समय तो उतना ही कहा है, शक्ति के अनुसार एकासन उपास आदि में तो बदलाव है, पर जो कहा है कि वर्ष के तीनों पखवाड़ों में यानी वर्ष में 3 बार जो 16 करण आता है, तीनों बार उसे करना और 1 वर्ष नहीं कम से कम 16 वर्ष उसे करना, ये जो विधान प्राप्त होता है उतना तो करना ही होगा। पर माना की शक्ति नहीं है, आपने 1 वर्ष किया, पिना नहीं किया, साल में 1 ही बार कर रहे हैं, अन्य 2 बार नहीं कर रहे हैं, तो उससे पाप लगने वाला नहीं है। पर ये मत माने कि हमने जघन्य प्रकार से 16 कारण व्रत किए। ठीक है, हमने 16 कारण भावना बांधने के लिए पुरुषार्थ किया, मेहनत की, अभ्यास रूप हमारा व्रत चल रहा है, ये मानने में कोई ऐतराज़ नहीं है। पर जो काल की विधि कही है, मतलब 16 वर्ष के लिए तीनों पखवाड़ों में उसे करना, यही 16 कारण की जघन्य भी विधि है। पर जघन्य में आवश्यकता नहीं है कि उपवास करना, क्योंकि उत्कृष्ट विधि तो 32 उपवासों की कही है। 32 उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो 1 दिन छोड़कर 1 उपवास करना, ये मध्यम विधि हो सकती है। और जघन्य विधि आचार्यों ने कही है कि 32 दिन कंटिन्यू एकासन करना, ये जघन्य विधि से 16 कारण हो सकते हैं। वहाँ आवश्यकता लगी तो पहले दिन या आखिरी दिन उपवास करना, या शक्ति से उपवास करना या नहीं भी करना, या अन्य प्रकार से भी जघन्य में भी और बहुत सारे भेद आचार्यों ने कहे। जैसे रस त्याग करते हुए 16 दिन या 32 दिन किया जा सकता है, एक अनाज लेके, या जैसी हमारी शक्ति है दूध पानी लेते हुए 1 दिन एकासन, 1 दिन दूध पानी आदि, जैसा भी हमारा स्वयं का अनुमान है शक्ति के बारे में वैसा कार्य करे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर यह अवश्य समझे कि 16 वर्ष तो कम से कम उसे वर्ष में 3 बार करना ही होगा, तो ही वह विधि कहलाएगी। अन्यथा सामान्य रूप से आप करें उसमें कोई पाप नहीं है, पर जो विशेष पुण्य आपको उससे मिलने वाला था वो वहाँ नहीं मिलेगा। शक्ति से ही तप और त्याग करने की आवश्यकता है, इसलिए शक्ति के अनुसार करें, कोई उसमें दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुधा विलाला, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मोक्ष के लिए दीक्षा लेना अनिवार्य है, ऐसा पढ़ा है, सुना है। पर जब हम निर्वाण कांड बोलते हैं तो उसमें कुंभकर्ण के पुत्र
इंद्रजीत और कुंभकर्ण, रावण के सुत आदि कुमार, ये सब मोक्ष गए, पर इन्होंने तो युद्ध करते हुए मरण को प्राप्त किया, फिर कैसे? माँ, शायद आप कुछ दर्शन, धर्म और ग्रंथों के विषय में कंफ्यूज है, इसलिए ये भ्रांति आपके भीतर उत्पन्न हो रही है कि वह लड़ते लड़ते मरे और फिर मुक्ति को प्राप्त हुए। लड़ते समय युद्ध में मृत्यु का जो कथानक आता है वह अन्य ग्रंथों के, अन्य दर्शनों के ग्रंथों से संदर्भित है। हमारे आगम प्रमाण पुराण ग्रंथों की अपेक्षा से उन्होंने युद्ध तो किया, पर युद्ध करने के उपरांत जो उन्होंने दिगंबर दीक्षा, मुनि दीक्षा प्राप्त की, साधना की, तपस्या की, कर्मों की निर्जरा की, तभी वो मोक्षों को प्राप्त करने वाले हुए। क्योंकि युद्ध करते करते किसी भी प्रकार से कोई मुक्ति को प्राप्त कैसे कर सकता है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर 2, 4, 5, 6, 10 हो सकते हैं तो फिर पंचम काल के भी इंसान लड़ते लड़ते कषाय करते हुए मुक्ति को जाए, उसमें क्या दोष हो सकता है? तो ये समझे कि आप कहीं ना कहीं अन्य ग्रंथों के संदर्भों को हमारे ग्रंथों के साथ मिलाते हुए कंफ्यूज हो रहे हैं। जो युद्ध का वर्णन है वो सत्य है, पर युद्ध करते हुए उन्होंने वहाँ निर्वाण को, मुक्ति को या मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। उन्होंने पुनः जैसे ही उन्हें बोध हुआ, उन्होंने रत्नत्रय धारण किया, गुरु के पास पहुंचकर साधना की, तपस्या की और ध्यान आदि के माध्यम से जो विशेष कर्मों की निर्जरा की, उसी के ही माध्यम से मोक्ष हो सकता है। क्योंकि ये सत्य है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, किसी प्रकार से वह सवस्त्र अवस्था में मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि जिन शासने होई तिथैरो नग्गो ही मोक्षमग्गो शेषा उम्मज्ञा सव्वे नविसिजधरो वत्थधरो। जो वस्त्रों को धारण करने वाला है वह कभी भी निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए नियम से, चाहे वह तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उसे दिगंबर भेष, रत्नत्रय को प्राप्त करना अनिवार्य ही है। आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही है, उसके बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए दोनों का कन्फ्यूजन दूर करते हुए दोनों ग्रंथों का संदर्भ भिन्न भिन्न समझे और फिर निर्णय करें कि उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण करते हुए ही मोक्ष प्राप्त किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।